survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting. सो हाय गाइस, ऑमनिशियंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। वैसे हाँ, एक नया अनाउंसमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मनबा है इसका 2 चैप्टर करके हर रोज या फिर हफ्ते में 3 वीडियोस करके लाओ। इससे क्या होगा, स्टोरी कंटिन्यू रहेगा और आपको एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या कहते हो मुझे कमेंट में बताओ। और आज के इस वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट होगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस 1K लाइक पूरा करना होगा। जितना जल्दी हो जाएगा मैं उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही मानबज डिटेल्स में और इमोशन के साथ देखने के लिए। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देख लो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं गारंटी देता हूँ आपको पसंद आ जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्रिज टूट चुका था, पर संघा की एक एबिलिटी या फिर पावर की वजह से जहाँ से ब्रिज टूटा हुआ था वहां से एक लाइटनिंग ब्रिज क्रिएट होता है। पर उसका एक ही नियम था, उसमें 2 लोग यानी इवन नंबर करके जाना होता है। पर इस तरफ अब हम देखते हैं डॉगजा की हालत बहुत खराब है। नामुन को मारने के बाद वहाँ पे एंट्री होता है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर या फिर मेन प्रोटैगनिस्ट का। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें उसी ब्रिज को दिखाया जाता है। डॉगजा को देखते हैं, सारे जॉम्बीज हैं, वहाँ पे बहुत जोर से एक ब्लास्ट होता है। डॉगजा सारे जॉम्बीज को देख के बहुत ज्यादा डर चुका है। तभी धीरे धीरे हम देखते हैं वो मेन कैरेक्टर, वो प्रोटैगनिस्ट अपीयर होने लगता है। पता नहीं क्यों, पर उसको देख के सारे जॉम्बीज साइड देने लगते हैं। वो बहुत ही गुस्से में सीरियसनेस के साथ सामने देखता है और कहता है, हू द हेल आर यू। उसका पावर, उसका ऑरा देख के डॉगजा बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है, क्या ये बंदा है, मुझे इस बंदे के साथ कम्पीट करना होगा, इस बंदे के अगेंस्ट जाना होगा। तभी वो उसका कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था जो कि वो पढ़ ही नहीं सकता। पर वो देखने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं वो बंदा उसके गले में हाथ देता है, ग्रैब करता है और नीचे की तरफ करते हुए कहता है, कैसे तुम अभी कैसे जिंदा हो। तभी इस बंदे को हमें दिखाया जाता है। इसका नाम है जोंगह्योक यो द रिग्रेसर। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम गलत कहा है। तो ये वही आदमी है जो कि इस दुनिया को अपसाइड डाउन करने में सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यंसियोक वो देखने की कोशिश करता है, पर बैरियर की वजह से वो देख नहीं सकता। और वो संघा से कहता है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर शायद ये बैरियर हमें देखने नहीं देगा, जैसा कि सबवे में हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉगजा को जूनह्योक पकड़ा हुआ है और कहता है, नाम बताओ अपना। डॉगजा सोचता है, ये बंदा तो फुल ऑफ हिमसेल्फ है, अपने में ही रहता है, डेफिनेटली यही है इस स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट। और अपना नाम कहता है डॉगजा किम। ये सुन के वो बंदा कहता है, व्हाट अ स्ट्रेंज नेम। और तभी देखते हैं उसको एक जोर से पंच करता है, पर उससे डॉगजा को ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो बंदा कहता है, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, सो लगता है कि तुमने समझ लिया है कि कॉइन्स को यूज़ कैसे करते हैं। डॉगजा कहता है, लगता तो है। और सोचता है, डैम इट, वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी एक ही सिनेरियो कंप्लीट करी है। वो बंदा कहता है, अपने ब्रेथ को ऐसे ही वेस्ट मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। डॉगजा उसे देखता है और सोचता है, नहीं ये सबसे बुरा है, मैं सोच रहा था कि ये होगा ही नहीं, ये होना नहीं चाहिए था। जॉनह्योक स्टोरी के अर्ली चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर था। वही था जो कि सबसे पहले अपना ह्यूमैनिटी खो चुका था और उसने ऑलरेडी इस स्टोरी को 3 बार जिया है। जो जूनह्योक को हम देख रहे हैं वो अब जो चाहे वो कर सकता है और कुछ भी करने से पहले वो कुछ भी हेजिटेट नहीं करता। तभी वो उसे कहता है, वेल फाइन। दूसरा बंदा कहता है, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ। डॉगजा कहता है, क्यों, मैं क्यों दिखाऊं, तुम मुझसे यंगर हो, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, प्रो गेमर जॉनह्योक यू। और तभी देखते हैं वो उसकी उस पंच को रोकता है। जॉनह्योक बहुत ज़्यादा हैरान होता है। नोटिस आता है जॉनह्योक वो अब कॉशियस हो रहा है। जॉनह्योक कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। डॉगजा कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं एक गेम कंपनी में काम करता था। और मन में सोचता है, नहीं ये बिल्कुल झूठ है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि टोयसा में ही एग्जिस्ट करता था अब तक। पर डॉगजा उसे मक्खन लगाने लगता है और कहने लगता है, तुम प्रीटी फेमस हो यार, मैं तुम्हारा फ़ैन हुआ करता था। पर बाद में सोचता है, बिल्कुल फ़ैन हुआ करता था, पर टोयसा में मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम्हें हेट करता था, तुमसे जलता था और तुम्हारे लिए चीयर करता था। मैं तुम्हारे साथ था थ्रू आउट द स्टोरी, 3000 एपिसोड तक तुम्हारे साथ था। ये सुन के वो बंदा कहता है, एक फ़ैन, बहुत दिन हो गए ये सुने हुए। ओके, अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो कुछ भी बदल नहीं जाएगा। डॉगजा कहता है, हाँ मैं वो देख सकता हूँ, पर मेरा एक क्वेश्चन है,
मुझे बताओ सब सिनेरियो में तुमने अपने आप को बचा कैसे लिया। डॉक्टर सोचता है मुझे पता था वो मुझसे ये पूछेगा और कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया क्या तुम मुझे जीने दोगे। जूनियर कहता है ये डिपेंड करता है कि तुम क्या जवाब देते हो। पर डॉक्टर सोचता है मैं बस उसकी फेस देख के बता सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। आखिरकार वो एक रिग्रेसर है, वो मुझे मार नहीं वाला है। तभी देखते हैं उसका ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का लेवल 2 एक्टिवेट होता है और तभी उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट होता है जिससे हम देखते हैं वो जूनियर का हर एक सोच पढ़ सकता है, जैसे कि हियोंग सियोंग ली और नामुमकिन बचना चाहिए था पर उनके बदले वो कैसे बच चुका है यहाँ पे, और इस सब की वजह से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद वो उसे ज़रूर मार देगा। डॉक्टर बहुत हैरान होता है, सोचता है क्या मैं उसका माइंड रीड कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो बता देता है कि वो कैसे यहाँ पे बच चुका है। ये सुन के हम देखते हैं जूनियर भी बहुत हैरान होता है और कहता है क्या तुमने सिनेरियो क्लियर करा इंसेक्ट्स को मार के। डॉक्टर उसे सब कुछ समझाता है पर जूनियर को कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस सोचता है क्या फ्यूचर बदल चुका है, इसका क्या मतलब है, क्या मैंने ये करा है। पिछले बार की तरह मैंने इस बार सबको नॉर्मली नहीं बल्कि एक्सप्लोजन से मारा है, क्या इसके बदले ये सब हुआ है। पर कुछ भी अभी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। वो बहुत ज़्यादा काम है, एक न्यूबी के हिसाब से इतना ज़्यादा काम होना नहीं चाहिए था क्योंकि उसके हिसाब से तो ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुका है। ज़रूर उसे पता होगा कि नामुमकिन को किसने मारा होगा। मुझे लगता है कि ये बंदा यूज़फुल होने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कुछ भी हो जाए मुझे इसे मारना ही होगा। डॉक्टर कहता है अगर तुम्हारा सवाल पूछना हो गया हो तो प्लीज़ क्या मुझे छोड़ दोगे अब। वो बंदा कहता है इतना जल्दी नहीं, सब कुछ इतना परफेक्टली फिट क्यों हो रहा है। और तभी देखते उसका आँख ग्लो करने लगता है। ये देख के डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है नहीं ये तो जूनियर का एसएस ग्रेड स्किल है, द आई ऑफ सेज। तभी हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये स्किल किसी का भी एट्रीब्यूट विंडो खोल सकता है। ये इस तरह का स्किल है, ये इस तरह का डिटेक्शन स्किल है जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन को भी बाहर निकाल सकता है। अब सोचता है नहीं चलो कोई बात नहीं, शायद ये बेस्ट होगा। अब तक मुझे भी नहीं पता है कि मेरी एट्रीब्यूट क्या है, अगर उसे पता चल भी गया तो मैं उसे समझा सकता हूँ। पर तभी देखते उसका एक पर्सनल स्किल एक्टिवेट होता है, द फोर्थ वॉल एक्टिवेट, जो कि डिटेक्ट करता है कि उसमें डिटेक्शन स्किल चल रहा है, द आई ऑफ सेज। और तभी वहाँ पे बिजली कड़कता है। जूनियर सोचता है क्या हो रहा है। और तभी हमें नोटिस में दिखाया जाता है द पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल उसने ब्लॉक कर दिया है द आई ऑफ द सेज को। जूनियर गुस्से में कहता है तुम आखिर क्या हो तुम, टाइम बचा हुआ है सिर्फ 2 मिनट 14 सेकेंड। उसका एट्रीब्यूट नहीं देख पाया था। ये जानने के बाद हम देखते हैं डॉक्टर सोचता है नो वे, क्या मेरे पास ऐसा कोई स्किल है जो कि द आई ऑफ सेज को ब्लॉक कर सकता है। पहले तो बुक मार्क, इसके बाद द फोर्थ वॉल, आखिर क्या चीज़ हूँ मैं। जॉनियर को देखते हैं, वो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से की नज़र से देखता है और सोचता है मुझे इस बंदे को मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर सोचता है नहीं, मैंने चीज़ों को और बिगाड़ दिया है, अब कोई रास्ता नहीं है कि वो मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे अपना गेम प्लान चेंज करना ही होगा। और तभी कहता है तुम्हें एक ट्रस्ट बॉडी एलाई चाहिए है ना, तुम सिनेरियो 46 को अकेले क्लियर नहीं कर सकते, ये तुम्हें भी पता है। ये सुन के जॉनियर कहता क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता और तुम कैसे जानते हो ये सब, क्या तुम भी एक रेग्रेसर हो। वो कहता है अब फर्क क्या पड़ता है कि मैं कौन हूँ, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मैं क्या यूज़ आ सकता हूँ तुम्हारे। ये सुन के जॉनियर और थोड़ा सा सोचता है क्या अगर वो एक रेग्रेसर नहीं है तो फिर अगर होता तो मैं उसे जानता, क्या फिर इसका मतलब। तभी डॉक्टर कहता है जॉनियर जो फ्यूचर के बारे में तुम नहीं जानते हो वो मैं जानता हूँ। ये सुनते ही जॉनियर उसके ऊपर द लाइट डिटेक्शन स्किल का यूज़ करता है और उस स्किल में हमें नोटिस में दिखाया जाता है कि वो स्किल डिटेक्ट करा है कि डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा है। ये देख के जॉनियर बहुत हैरान होता है और सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे कोरिया में अनाक्रॉप के अलावा भी और एक प्रोफेट हो सकता है। तभी हमें यहाँ पे प्रोफेट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो फ्यूचर देख सकते हैं, जिसके वजह से उनका एक बहुत अच्छा डिटेक्शन स्किल होता है। जॉनियर कहता है क्या इसका मतलब तुम भविष्य देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो इसका मतलब तुम जानते थे कि मैं यहाँ पे आऊँगा। डॉक्टर कहता है बिल्कुल जानता था। तब डॉक्टर कहता है जॉनियर मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्पेशल पावर है, तुम भी जानते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर
जो फ्यूचर के बारे में नॉलेज तुम्हारे पास है वो इनकम्प्लीट है, ये तुम्हें भी पता है। और तभी वो सोचता है रेग्रेसर वो फ्यूचर इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही चीज़ को दोहराया होता है और इसीलिए बार बार उनका फ्यूचर चेंज होता है। अगर उनको अपना फ्यूचर चेंज नहीं करवाना होता है तो हर वो चीज़ ठीक पहले जैसा ही उनको करना होता है। इसका मतलब है वो एक ही स्टोरी को बार बार जीते हैं, इसीलिए उनको पता होता है कि स्टोरी में आगे क्या होता है। मगर जब वो अपना कोई एक्शन चेंज कर देते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि उनके उसी एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले जूनहक ने सोचा था मैंने एक्सप्लोशन करके इस बार सबको मारा है, क्या इसी वजह से फ्यूचर चेंज हुआ है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। डॉक्टर उसे ये भी कहता है मुझे तुम अपने कंपेनियन बना लो, मैं तुम्हारी नॉलेज को, तुम्हारे फ्यूचर देखने की नॉलेज को कंप्लीट कर दूंगा। और सोचता है बिल्कुल मैं उसका कंपेनियन बन के उसके साथ प्रॉफिट का काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जिसने कि ये पूरी स्टोरी पढ़ा है, जो कि जानता है स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। ये सुन के जॉनहक भी सोचता है अगर वो एक प्रॉफिट है इसका मतलब मुझे इसे अपने साथ लेना चाहिए, सिर्फ सिनेरियो 46 के लिए नहीं, ऑल्सो ज़राथुस्त्रा के लिए। आई एम सॉरी अगर मैंने ये गलत बोला है, ये बहुत मुश्किल एक सेंटेंस है, पर मैं इसे ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक कंपेनियन नहीं, हमें दिखाया जाता है सिर्फ 50 सेकेंड्स बचे हुए हैं, टाइम जा रहा है, 40 सेकेंड बचे हुए हैं। और तभी कहता है हाँ मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बना लूँगा। तभी देखते हैं वो उसे ब्रिज पे लाता है और उसे लेके धीरे धीरे ब्रिज को पार करने लगता है। ज़ॉम्बीज़ देखने लगते हैं, जूनहक डॉक्जा को खींचते हुए लेके जा रहा है। डॉक्जा सोचता है फिर अब मैं सेफ हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने एक रेग्रेसर को कन्विंस कर दिया। तभी यहाँ पे नोटिस आता है उसका कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा ही था जिसकी वजह से वो ऑन आउट हो चुका है। उसका ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल जो था वो डीएक्टिवेट हो चुका है। पर वो सोचता है मेरा स्किल डीएक्टिवेट हो चुका है, मैं थोड़ा सा चिंता में तो हूँ, पर मैं जो कर सकता था वो मैंने करा है, मैंने इसे कन्विंस कर लिया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आखिरकार ब्रिज पार हो चुका है, वो लोग बैरियर को पार करने ही वाले थे। तभी जूनहक पूछता है एक आखिरी सवाल, अगर तुम एक प्रॉफिट हो तो तुम फ्यूचर देख सकते हो। तभी देखते हैं वो उसे उठाते हुए फिर से ब्रिज के नीचे फेंकने के लिए तैयार होता है। नीचे से हम सर्पेंट मॉन्स्टर को देखते हैं। डॉक्टर सोचता है नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा फील हो रहा है इसके बारे में। वो कहता है प्रोफेसी करो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा या फिर नहीं। डॉक्टर सोचता है डैम दिस साइकोपैथ, मैं इस बंदे को अच्छे से जानता हूँ, यहाँ तक कि सबसे अच्छे से जितना कि कोई भी नहीं जानता। तभी डॉक्टर कहता है चलो ठीक है, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, मैं कोई लैकी नहीं हूँ तो मुझे अपने इक्वल ट्रीट करो। और सेकंड मैं तुमसे कोऑपरेट करूँगा, पर तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम भी मुझसे कोऑपरेट करोगे। ये सुनकर जूनहक कहता है आई सी, तो ये तुम्हारा आंसर है। डॉक्टर हंसता है और कहता है अरे मुझे जाने दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ यू बास्टर्ड। तभी देखते हैं जूनहक उसका कॉलर छोड़ देता है। अब डॉक्टर ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। नीचे हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। जूनहक हंसते हुए कहता है मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम सच में एक प्रॉफिट हो। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर चुका है, वो नीचे गिरता जा रहा है और सोचता है क्या ये बास्टर्ड। और तभी देखते हैं वो उस बड़े से सर्पेंट मॉन्स्टर के मुंह में जाके गिरता है। वो मॉन्स्टर उसे खाने के बाद पानी के अंदर चला जाता है। और तभी नोटिस आता है तुमने इस सिनेरियो को फेल कर दिया है। सो अब आगे क्या होगा, क्या डॉक्टर बच पाएगा? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, लाइक टारगेट पूरा कर दो। ज़रूर मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।